नमस्कार दोस्तों आज हम अपनी न्यू इंडिया न्यूज़ की पहली वीडियो में केंद्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर से भले ही शांत दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर उठापटक चलती रहती है। ऐसे ही हालात आज उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, जिसे लेकर के भाजपा का थिंक टैंक यानी कि आरएसएस बहुत पेशोपेश में है कि उत्तर प्रदेश का क्या हल निकाला जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति ऊपर से शांत दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो राजनीति को जानने वाले हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर घमासान मचा हुआ है। केंद्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति के अपने अपने गुप्त एजेंडे हैं। आज हम इसी गुप्त एजेंडे पर बात कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा ये समझना होगा कि आज़ादी के बाद से आज तक सत्ता दल कोई भी रहा हो, देखने में ऊपर से एक लगते हैं, सब एक मंच पर नजर आते हैं, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और होती है। सत्ता में अंदर ही अंदर अपने अपने वर्चस्व के लिए एक शक्ति युद्ध चलता रहता है। राजनीति समुद्र की तरह खामोश भले ही दिखाई देती हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी लहरें कहीं ना कहीं से पटकती रहती हैं। हर नेता शतरंज की चाल चलता रहता है। वर्तमान में भी सत्ता के अंदर ऐसा ही कुछ पक रहा है। उत्तर प्रदेश और केंद्र में एक घमासान शीत युद्ध की स्थिति है। वो युद्ध भले ही प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो लोग सत्ता में हैं और एक दूसरे की गतिविधियों का आकलन जरूर करते हैं, और इस आकलन को लेकर के, इस राजनीतिक गति और गतिविधियों को लेकर के आरएसएस बहुत ज़्यादा परेशान है। भाजपा जिस एजेंडे को लेकर के, अब हम बात कर रहे हैं भाजपा की हिंदुत्व के चेहरे की, भाजपा जिस एजेंडे को लेकर के चली आ रही है वो है धर्म और हिंदुत्व। कभी भाजपा का हिंदुत्व का चेहरा रहे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह। वैसे तो भाजपा का हर चेहरा ही हिंदुत्व की राजनीति करता आया है, लेकिन जो असली हिंदुत्व का चेहरा रहे हैं वो है लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह। इनके बाद से जो हिंदुत्व के चेहरे उभरे, उनमें पहला चेहरा थे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे सूबे के यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका राजनीतिक परिवेश बदला। अब वो हिंदुत्व के नाम पर इतने मुखर नहीं रहे जितने कि योगी आदित्यनाथ। योगी जी की स्पष्ट बात, दो टूक बात, कट्टर मुस्लिम विरोधी और कट्टर हिंदुत्व के रूप में जो उनकी शैली है, इससे करके वो उभर कर सामने आए हैं। जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, जो तादाद में भी ज़्यादा हैं, वो योगी को अपना नेता मानने लगे हैं। यानी कि सत्ता संघर्ष में अब दो चेहरे, दो हिंदुत्व के चेहरे आमने सामने हैं। यानी कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये इन चेहरों के पीछे एक तरह से हिंदू मतों का ध्रुवीकरण भी हो गया है। दोनों ही चेहरे स्वभाव से बहुत अड़ियल हैं और हार नहीं मानने वाले हैं, बहुत जिद्दी हैं। इसका नुकसान सीधे सीधे भाजपा को हो रहा है। इसी बात को लेकर के आरएसएस परेशान है। आरएसएस जानती है कि यदि इन दोनों के गुप्त एजेंडे को, या यूँ कहे कि वर्चस्व की लड़ाई का कोई समाधान नहीं निकाला गया, तो 2022 में भाजपा को चुनाव भारी पड़ सकते हैं। भाजपा सत्ता विहीन हो सकती है और आगामी चुनाव को देखते हुए आरएसएस ऐसे विकल्प की तलाश में थी जिससे एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा जो आरएसएस के पास तीर है और भारतीय जनता पार्टी के पास तीर है, वो है उत्तर प्रदेश का विभाजन। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। कांग्रेस तो राजनीति में अपनी पायदानों को ढूंढने में लगी है और सपा और बसपा में भी कोई दमखम दिखाई नहीं देता।
ये बात अलग है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जैसे विपक्ष एक हद तक, आज विपक्ष एक हद तक कमज़ोर है या यूँ कहिए कि बिखरा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाता है तो पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश में बनने के बाद सभी दलों के समीकरण भी बदल जाएंगे, या यूँ समझिए कि जातिगत समीकरणों के आधार पर, धार्मिक समीकरणों के आधार पर कांग्रेस, सपा, बसपा पूरी तरह बिखर जाएंगी। इन्हें अपना वजूद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। आज एक हम कह सकते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है, तो वोटों का भी बंटवारा हो जाएगा, विकेंद्रीकरण हो जाएगा। विभाजन के बाद, क्योंकि विभाजन के बाद अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दे होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि हिंदू वोट केंद्र में मोदी के चेहरे को और प्रदेश में अपने मुद्दों के हिसाब से वोट करें। लेकिन इतना जरूर हो जाएगा कि प्रदेश में बार बार, जो उत्तर प्रदेश से मोदी जी को बार बार अंदर खानी चुनौती मिलती है, वो भी सिमट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तीसरा एक बात और ये है कि तीसरा, योगी जी जो मोदी जी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। दोस्तों, जो राजनीति के लोग हैं वो जानते हैं कि योगी जी का चेहरा जब से सामने उभर के आ रहा है, तब लोग इन्हें अब प्रधानमंत्री पद के दौर में शामिल आने लगे हैं, जो प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो वो अगर ये पूर्वांचल बढ़ता है, पूर्वांचल बनता है, पश्चिमांचल बनता है, बुंदेलखंड बनता है, तो निश्चित तौर पर योगी जी पूर्वांचल में सिमट जाएंगे। योगी जी गोरखपुर को राजधानी बनाएं, वहीं उनका मठ भी है और उनका राजनीतिक कैरियर भी वहीं शुरू हुआ है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि योगी जी इस बात को लेकर के मान भी जाएंगे। चौथी बात, पश्चिमांचल के मुद्दे भी बदलेंगे। जब पश्चिमांचल बनेगा तो हमारे यहाँ के मुद्दे भी बदलेंगे। और जो मोदी जी के लिए आजकल गाजीपुर बॉर्डर बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, वो भी शून्य में चला जाएगा। और पश्चिमांचल की मांग पूरी होने पर किसान आंदोलन के कारण जो वोट भाजपा से छिटक गया था, पुनः भाजपा की ओर वापसी हो सकता है, और हो सकता है कि वो पूर्णतः ही भाजपा के पक्ष में चला जाए। कुल मिलाकर भाजपा की नीतियों से नाराज जो वोट बैंक भाजपा से दूर जा रहा है, उसकी वापसी हो सकती है और भाजपा केंद्र में फिर शक्तिशाली सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। इन्हीं बातों को लेकर भाजपा भले ही स्पष्ट न कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर उत्तर प्रदेश विभाजन की तैयारी चल रही है, ऐसा मेरा आकलन है। अपनी चौंकाने वाली आदत के अनुसार रात के बुलेटिन में अचानक हो सकता है कि आपको सुनने को मिले कि आज रात्रि 12 बजे से उत्तर प्रदेश के विभाजन की घोषणा कर दी गई। दोस्तों, अगर हमारी समीक्षा आपको ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।